ये दरेगांव का जो सर्विस रोड है, जो शहर के अंदर शहर की आवाम जाती है, ये वन वे, और ये वन वे में नो एंट्री में तमिलनाडु की गाड़ी है यार, न सूत का थैला भरा हुआ था और रिक्शा से बच्चे और बच्चियां और कुछ पैसेंजर ये अपनी कॉलेज में जा रहे थे और वो गाड़ी पलट गई रिक्शा के ऊपर, और उसके अंदर जो रिक्शा के अंदर जो लोग थे, कुछ टू व्हीलर के ऊपर थे, वो लोग दबे हैं। लेकिन अभी मुझे ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वो बच्चे या बच्चियां जो लोग एक्सीडेंट हुए वो हॉस्पिटल में हैं, और हॉस्पिटल के अंदर अभी क्या कंडीशन है मुझे पता नहीं है। बहरहाल ये जो हादसा हुआ है ये गलती न रिक्शा वाले की है न टू व्हीलर वालों की है। वो वन वे के हिसाब से कानून के मुताबिक ऊपर जा रहे थे फाड़े पे, लेकिन नो एंट्री के अंदर जो गाड़ी के ऊपर थैला था वो आ रहे थे और वो उनके ऊपर पलटा है। तो ये प्रशासन, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, पुलिस हो, या कॉरपोरेशन का प्रशासन हो, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, या प्रांत अधिकारी हो, ये तमाम ही लोगों की जिम्मेदारी है कि नो एंट्री कहाँ है, वन वे कहाँ है, पार्किंग जोन कहाँ है। ये जितनी गाड़ियाँ हैं शहर के अंदर आती है, शहर के बीच में आती है, बाजू में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टिंग की जाती है। ये जो जिनका माल होता है, जो मालक होते हैं, वो सिर्फ चंद रुपया बचाने के लिए इस तरीके से गाड़ी शहर में लाते हैं। वेयर हाउस, दूसरे शहरों के अंदर वेयर हाउस के अंदर माल आए, खाली हो, छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर ये अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए पैसा बचाने के लिए ऐसा होता है और ऐसी जान चली जाती है। मासूम बच्चे आज उसके अंदर दब गए। ऐसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर आप देखेंगे तो कई 100 लोग का इंतकाल हो चुका। आप देखिए इतना बड़ा शहर है, एंट्री का बोर्ड भी नहीं है कि मालेगांव के लिए रास्ता आगे से लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ना यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। देखो पोल नहीं है, यहाँ भी अंधेरा रहता, ऊपर भी अंधेरा रहता। तो ये भेदभाव नेशनल अथॉरिटी करती है और ये नेशनल हाईवे पुलिस की अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि ये तमाम ही चीज़ को जो मुसीबतें आती है, जो सहूलतें नहीं देते, वो सहूलत को देना चाहिए शहर की आवाम को। जो हादसे के शिकार हुए वो मालेगांव शहर के ही लोग हैं क्या? ऐसा अभी तो बता रहे हैं कि मालेगांव शहर के है, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं समझने के बाद बताता हूँ। जो मेरे लड़का और वाइफ बचे वो पिलखोड़ के अभी अच्छे है। वो जो गाड़ी दबी है ना, वो मेरा लड़का और मेरी वाइफ। अच्छा, अभी ठीक है ना। जो हादसा हुआ है वाकई दर्दनाक हादसा है पूरे शहर के लिए। पढ़ी लिखी बच्चियां थी और ऐसा हादसा होना जिसमें अभी 2 लोग बहुत सीरियस है जो सहारा हॉस्पिटल में है। जो मालूमात मिली है कि जो हैवी गाड़ी थी यार ने की, वो रॉन्ग साइड से गई थी, तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो हैवी गाड़ी की थी। तो डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए सबको बैठकर सोचना चाहिए। कि हादसे ऐसा है कि सड़क पर जो हादसे होते हैं इसके ताल्लुक से कोई ऐसा नहीं, कोई क्या गलती है ये तुम और मैं नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग वजूहात के बिना पर हादसे होते हैं। अब ये कोई हादसा ऐसा नहीं है कि यहाँ सर्विस रोड का सवाल था या कुछ था, एक रॉन्ग साइड गाड़ी गई। अब उसकी कोई नियत ये होंगी कि वो कोई हादसा करे, ऐसा नहीं है, मगर रॉन्ग साइड जाना एक बड़े हादसे की वजह बनी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बस यही गुजारिश है, क्योंकि ये एक दर्दनाक हादसा है मालेगांव शहर के लिए। ओवरलोड गाड़ी का होना, हर चीज का लोड कितना होना चाहिए ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया तय है। अगर ओवरलोड है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे शहर में सबसे बड़ा मसला जो है ट्रैफिक, पुलिस डिपार्टमेंट का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बहरहाल बिल्कुल नाकारा है। किसी भी तरीके से ट्रैफिक सिस्टम हमारे शहर में सुधरता ही नहीं, ना हमारे इंटरनल शहर सिटी के अंदर। और ये जो जगह है दरेगांव, सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो ज्योतिबा फुले पुतले के पास 2-4 पुलिस, इसके अलावा पूरे शहर में कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। इसकी जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस या मालेगांव शहर के जो पुलिस है जिसके हाथ में ट्रैफिक सिस्टम है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत लापरवाही करते मालेगांव शहर के लिए। 4 बच्चियां एक रिक्शे में मालेगांव शहर की तरफ से रॉयल कॉलेज में पढ़ा करती थी, वो रॉयल कॉलेज जा रही थी। स्टैंड पे से ये सहेलियां आपस में मिले और रॉयल कॉलेज के लिए ये लोग रवाना हुए। रास्ते में जिस वक्त तो हम लोग 40गांव फाटे की चढ़ान चढ़ते हैं इस तरफ से,
तो ये अपनी सिमत बराबर चल रहे थे। उधर से जो कंटेनर आ रहा था, कंटेनर ही बोलेंगे हम उसको, इसलिए कि उसके अंदर माल बहुत ज्यादा ओवरलोड था और वो कंटेनर एक तरफ कन्नी थी उसकी झुका हुआ था। वो ड्राइवर को समझना चाहिए था कि हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं और इसकी एक कन्नी हमारी एक साइड झुकी हुई है। तो ये क्योंकि वो रेगुलर आता जाता था उधर से और उसके अंदर इतनी गठाने भरी थी कि उसका बैलेंस अनबैलेंस, कभी भी बैलेंस उसका बिगड़ता था। फिर भी ड्राइवर ने एकदम जोखिम वाला काम करके ये हरकतें की है उसने। ये हमारे शहर के लिए बहुत दिल दहला देने वाली बात है। मरने में 2 बच्चियों का, जो रॉयल कॉलेज में पढ़ती थी, वो 2 बच्चियों का इंतकाल हो चुका है। एक का नाम सबा था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, पूरा नाम सबा मोहम्मद यूसुफ, सबा मोहम्मद यूसुफ, और दूसरी बच्ची का नाम है अलकमा मुख्तार। सबा मोहम्मद यूसुफ, इसकी 24 साल उम्र है और रहने का पता इसका अपना नूरबाग। और दूसरी जो बच्ची है अलकमा मुख्तार, इसका था नंदन नगर का पता था। ये बच्ची नंदन नगर में रहती थी और जो ड्राइवर, जिसके रिक्शा का जो ड्राइवर था अब्दुल कलाम अब्दुल मन्नान, इसकी उम्र 47 साल थी। ये आयशा नगर का था लेकिन ये लोग अक्सा कॉलोनी में रहने के लिए चले गए थे। तो ये तीनों लोगों का इंतकाल हो चुका है। ये जगह पे ही इनका इंतकाल हो चुका था। 11 बजे जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो वहां से राहुल एम्बुलेंस वाले के जरिए हम लोगों ने पहले सहारा हॉस्पिटल लाया। सहारा हॉस्पिटल के बाद हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लेके आया। ये मालेगांव के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग इतना, हमारे यहाँ के राजकीय लोग, सोशल वर्कर, हर यूट्यूब चैनल के लोग इसमें मदद करते हैं। हम लोग बार बार इसको पब्लिक में बताते कि हादसा होने के बाद हम लोग आते हैं और बोलते कि यार देखो हमारे ऐसे ऐसे लोग चले गए, लेकिन प्रशासन, शासन इसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के लिए ये शर्म की बात है कि शायद हम लोगों के अंदर कोई कोताही हो जो हम लोग मालेगांव शहर वालों के लिए सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। ये मालेगांव शहर के लिए एक बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या था। हम लोग इसकी मजम्मत, भरपूर मजम्मत करते और मीडिया के जरिए हम लोग ये पैगाम देना चाहते कि यार कुछ ना कुछ कदम अब उठाना चाहिए, अब बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है।